स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही करके दिखाइए। अगर आप 37 में से 25 पे सही नहीं कर पाती हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। और प्रैक्टिस सेट पूरा लगाने के बाद आपको अपना इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। क्या आपने आज का टारगेट 25 प्रश्न सही कर पाए कि नहीं कर पाए। आज की इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है 100 लाइक का। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को 100 लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस नंबर 223 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में ये आपको बताना है। तो ये है भारत के उड़ीसा में। कहाँ? ये उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, ये आपको बताना है। तो कितने राजवंशों ने किया, तो ये किया कुल 5 राजवंशों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1911 में। कब? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में है बरौनी तेल शोधन कारखाना। तो ये है भारत के बिहार राज्य में। किसमें है? ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है शिक्षा। तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। किसका? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है पंकज आडवाणी का संबंध, ये आपको बताना है। तो पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर से। किससे है? पंकज आडवाणी स्नूकर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था। तो किस देश में हुआ था गैलीलियो का जन्म, ये बताना है। तो गैलीलियो का जन्म हुआ था इटली में। कहाँ? इटली में हुआ था गैलीलियो का जन्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है नासिक, ये आपको बताना है। तो नासिक स्थित है भारत के गोदावरी नदी के तट पर। किसके? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भविष्य का ईंधन, ये आप बताना है। तो किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। किसे? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो किस देश की मुद्रा है पटाखा, ये आपको बताना है। तो पटाखा है मकाऊ देश की मुद्रा। किसकी? ये मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो मतलब कपास के लिए उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जरूरी। तो ये है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाता है श्रीलंका में घास के मैदान को। तो ये जाना जाता है पटाना के नाम से। किसके? पटाना के नाम से जाना जाता है श्रीलंका के
घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि फैराडे किस देश के निवासी थे। तो किस देश के निवासी थे फैराडे, ये आपको बताना है। तो फैराडे थे इंग्लैंड के। किसके? ये इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है। तो किस इकाई में मापन की जाती है समुद्री जलयान की चाल की मापन? तो ये की जाती है नॉटिकल मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के खेल में, ये बताना है। तो वाटर पोलो के खेल में होती हैं एक पक्ष में कुल 7 खिलाड़ी। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो कितना होता है हवा में ध्वनि का वेग, ये आपको बताना है। तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं संघ सूची में, ये आपको बताना है। तो संघ सूची में कुल विषय हैं 100। कितने हैं? 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर? तो इसका क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दिया तेल सोदा कारखाना भारत के किस राज्य में है। तो किस राज्य में हल्दिया तेल शोधन कारखाना, ये आपको बताना है। तो ये है भारत के पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई। तो किसे मिली गई थी विक्रमादित्य की उपाधि? तो ये दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था एक्सरे का आविष्कार, यानी एक्सरे की खोजकर्ता। तो एक्सरे के आविष्कारक हैं रोंटगन। कौन से? और रोंटगन है एक्सरे के आविष्कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकरमंडीज किस देश के मूल निवासी थे। तो किस देश के मूल निवासी थे अकरमंडीज? तो अकरमंडीज हैं ये थे ग्रीक के मूल निवासी। किसके? ग्रीक के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो जर्मनी की मुद्रा आपको बताना है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है। तो इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है? यूरो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो कौन बनी थी यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष? तो ये बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं राज्य सूची में, ये आपको बताना है। तो राज्य सूची में कुल विषय हैं 61। कितने? 61 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होता है कोशिका का विभाजन? तो कोशिका का विभाजन होता है कुल 3 प्रकार से। कितने? कुल 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो किसने दी थी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले, ये आपको बताना है। तो इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये आपको बताना था। तो ये होता है राइबोसोम में। किसमें? ये राइबोसोम में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं समवर्ती सूची में?
तो समवर्ती सूची में कुल विषय हैं 52। कितने हैं? 52 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में उज्जैन शहर, ये आपको बताना है। तो उज्जैन है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है पौंग बांध? तो पौंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर। किस पर? ब्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये आपको बताना है। तो तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं इसलिए प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता? तो वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। किसे? थियोफ्रैक्टस को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य को? तो ये लिया गया है सोवियत संघ के। किसके? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान का जिहाज किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रेगिस्तान का जिहाज? तो रेगिस्तान का जिहाज कहा जाता है ऊंट को। किसे? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जिहाज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन अगला है कि प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए? 37 में से आपका स्कोर क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।